नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम हंट पर। अगर आप क्लास 12th में हैं और आगे चलकर आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीयूईटी के माध्यम से, नीट के माध्यम से नहीं बल्कि सीयूईटी के माध्यम से ऐसी कौन कौन सी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं और आगे चलकर बी फार्मा और डी फार्मा के कोर्स को आप कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें टॉप कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे जो सीयूईटी के माध्यम से बी फार्मा करवाती हैं। तो पहले हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हमारी पहली यूनिवर्सिटी है असम यूनिवर्सिटी, जो कि सिलचर में स्थित है। तो असम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ के लिए जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप सीयूईटी के एग्जाम में लैंग्वेज में इंग्लिश चूज करते हैं और डोमेन में पीसीएम या पीसीबी चूज करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसका अगर एग्जाम आप देते हैं तब आप इस यूनिवर्सिटी से बी फार्मा करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो आपका सीयूईटी का एग्जाम होगा, यहाँ पर 3 तरीके से चीजें आपसे पूछी जाती हैं जो अलग अलग चीजों में डिवाइड हैं। पहला है लैंग्वेज का सेक्शन आपसे पूछा जाता है, लैंग्वेज, और दूसरा है डोमेन का सेक्शन, डोमेन, और तीसरा है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का है। तो लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और इसके अलावा और जो आपकी 13 लैंग्वेज हैं जो भारतीय संविधान में दी गई हैं, अगर उनमें से कोई एक लैंग्वेज आप पढ़ लेते हैं तब जो है सीयूईटी में आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा जो डोमेन की बात करें और साइंस में बात करें तो डोमेन में, साइंस में हमारे पास फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, तो यही 4 डोमेन रहते हैं। अब इसमें से कोई 3 ही बच्चा जो है वो पढ़ा रहता है 12th के लेवल में, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा रहे या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ता है। तो यही 3 कॉम्बिनेशन लेकर वो आगे चलता है और यही आपके सीयूईटी के एग्जाम में भी डोमेन के रूप में रहते हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके जनरल मैथ की चीजें हो जाती हैं जिसको हम लोग क्वांट्स के नाम से जानते हैं। रीजनिंग रहता है, रीजनिंग, उसके अलावा जीके जीएस और करंट अफेयर्स की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये 3 तरीके से आपके परीक्षा में चीजें आती हैं। पहला लैंग्वेज का सेक्शन है, दूसरा डोमेन का सेक्शन और तीसरा जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट का सेक्शन है। तो यहाँ पर असम यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप लैंग्वेज में इंग्लिश का एग्जाम दे देते हैं, इंग्लिश की तैयारी अभी से कर लेते हैं और डोमेन में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की तैयारी कर लेते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तैयारी कर लेते हैं, तब आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ध्यान ये देना है कि क्लास 12th में आपका जो सब्जेक्ट है वही आप पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप बायो यहाँ पढ़ रहे हैं और आगे चल के तैयारी आप मैथ का कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो आपका क्लास 12th में सब्जेक्ट है वही आपको पढ़ना है। दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करें तो दूसरी यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थित है और यहाँ पर बी फार्मा और डी फार्मा दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि लैंग्वेज, जो आपकी 13 लैंग्वेज हैं उनमें से किसी एक लैंग्वेज का आप एग्जाम दे दीजिए और उसके साथ डोमेन में पीसीएम या पीसीबी का आप एग्जाम दीजिए, तब यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप पंजाब की बात करें तो यहाँ पर अगर आप पीसीएम या पीसीबी का ही एग्जाम देते हैं तो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप साउथ बिहार, ये गया में स्थित है बिहार में, तो यहाँ पर डी फार्मा का कोर्स अवेलेबल है और डी फार्मा के लिए अगर आप सिर्फ जनरल टेस्ट का एग्जाम दे रहे हैं, जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तब इस यूनिवर्सिटी में आप डी फार्मा करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की बात करें, ये सागर मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर अगर आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एग्जाम दे रहे हैं, इसकी तैयारी आप कर रहे हैं, तब यहाँ पर आप एलिजिबल रहते हैं। अगली यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पर भी बी फार्मा और डी फार्मा दोनों कोर्स अवेलेबल हैं
और इन दोनों में एडमिशन लेने के लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी सिर्फ करना है। अगली यूनिवर्सिटी हमारा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर अगर आप पीसीएम या पीसीबी की तैयारी करके इसका पेपर दे देते हैं तो इस यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगली यूनिवर्सिटी की बात करें तो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, इसमें बात करें तो यहाँ पर बी फार्मा का कोर्स जो है वो लेटरल एंट्री से है, इसके अलावा डी फार्मा का कोर्स है। तो इसके लिए अगर आप केमिस्ट्री या मैथ का एग्जाम देते हैं केवल 2 डोमेन, या केमिस्ट्री या बायो का एग्जाम देते हैं केवल 2 डोमेन, तब यहाँ पर एलिजिबल हो जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फिजिक्स आपसे नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ 2 ही डोमेन आपसे पूछा जा रहा है। अब हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं स्टेट की, उसको हम देख लेते हैं। तो पहली स्टेट यूनिवर्सिटी है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर। यहाँ पर अगर आप लैंग्वेज में इंग्लिश लिए रहते हैं और डोमेन में पीसीएम या पीसीबी का एग्जाम दे देते हैं तब आप इस यूनिवर्सिटी से बी फार्मा कर सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसको हम लोग एकेटीयू के नाम से जानते हैं। एकेटीयू ये लखनऊ में है। अगर यहाँ से आपको बी फार्मा करना है तो आप सिर्फ पीसीएम या पीसीबी का एग्जाम दीजिए और यहाँ पर आप एडमिशन उसके बाद ले सकते हैं। अगली यूनिवर्सिटी है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये नई दिल्ली में स्थित है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि लैंग्वेज में आप इंग्लिश का एग्जाम दीजिए और डोमेन में अगर पीसीबी का एग्जाम दे रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यहाँ पर दे दिया है आपको मैथ का ऑप्शन नहीं दे रहा है, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का ऑप्शन दे रहा है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एग्जाम आप दे लेते हैं और इसके साथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के एग्जाम देते हैं, तब इस यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगली यूनिवर्सिटी गोरखपुर में है, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर अगर आपको बी फार्मा करना है तो उसके लिए पीसीएम या पीसीबी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी थी जो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी थी जो आपसे जो सीयूटी के माध्यम से बी फार्मा में एडमिशन लेती हैं। अब इतना देखने के बाद एक चीज आपके ध्यान में आ गया होगा कि कुछ चीजें यहाँ पर आपको कॉमन देखने को मिल रही हैं। कॉमन क्या है कि लैंग्वेज जो आपसे पूछा जा रहा है, तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज जो है आपसे इंग्लिश ही पूछा जा रहा है, इंग्लिश जो है ज्यादा प्रायोरिटी पर रखी जा रही है। सिर्फ अगर हम बीबीएयू को छोड़ दें, बीबीएयू इसको हम लोग छोड़ दें, तो इसके अलावा और जो यूनिवर्सिटी है जहां पर लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश ही आपसे पूछा गया है। डोमेन में बात कर लें तो डोमेन में आपसे सभी जगह 2 तरीके से जो है डोमेन पूछा गया है, या तो आप पीसीएम का एग्जाम दिए रहे या तो पीसीबी का एग्जाम दिए रहे, पीसीएम का एग्जाम दिए रहे या तो आप पीसीबी का एग्जाम दिए रहे। तो ये आपसे यहाँ पर 3 डोमेन पूछा जा रहा है, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन। और कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपसे पूछा जा रहा है। तो कॉमन क्या आपको दिख रहा है कि हम लोग अगर ऐसी किस चीज की तैयारी कर लें तो हमारी सारी यूनिवर्सिटी उससे कवर हो जाए। तो अगर हम लैंग्वेज इसमें अगर हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं, इसका एग्जाम दे देते हैं। उसके अलावा अगर हम पीसीएम या पीसीबी पढ़ लेते हैं, पीसीबी जो आपके 12th में है, इसको अगर हम पढ़ लेते हैं, इसका एग्जाम दे लेते हैं और उसके साथ अगर हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ये पढ़ लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो अभी आपके पास जो कॉमन चीजें हैं वो 5 चीजें आपको पढ़ना है। पहला इंग्लिश, फिर उसके बाद 3 डोमेन पीसीबी या पीसीएम, फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये 5 चीजें आपको पढ़ लेते हैं तो आप जितनी भी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो बी फार्मा में एडमिशन लेती हैं वहां पर आप बी फार्मा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मार्किंग स्कीम की बात कर लें तो जो 2025, 24 और 23 में आपका एग्जाम हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप कोई भी क्वेश्चन सही करते हैं तो सही करने पर आपको +5 मार्क्स मिलता है। अगर आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं तब आपको -1 मार्क्स मिलता है। अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आपको 0 मार्क्स मिलता है। टोटल नंबर आप क्वेश्चंस की बात करें तो 50 जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं सीयूटी के एग्जाम में।
टाइम की बात कर लें तो टाइम यहाँ पर 60 मिनट का आपको मिलता है, 60 मिनट का आपको समय मिलेगा और इस 60 मिनट में आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और ये जो 50 क्वेश्चंस हैं ये कंपलसरी हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 40 ही करना है। 2025 के एग्जाम के पहले आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 40 ही करना होता था, लेकिन अब पैटर्न बदल गया है। अब आपको 50 क्वेश्चन दिया जाता है और 50 के 50 आपको करना होता है। जो हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके साथ एक समस्या ये देखने को मिली है पिछले साल कि आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 50 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और टाइम जो है आपको 60 मिनट ही दिया जा रहा है। तो अगर हम बात कर लें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, बायो में क्वेश्चन आप बना सकते हैं, लेकिन जहां मैथ के क्वेश्चन हैं और आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये जो है टाइम टेकिंग सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पर टाइम एनटीए द्वारा आपको अधिक दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और हो सकता है कि अभी 2026 का जब नोटिफिकेशन आए तो इसमें कुछ मात्रा में आपके मैथ और फिजिक्स पर ध्यान दिया जाए और उसके टाइम को थोड़ा बढ़ाया जाए, या तो नंबर आप क्वेश्चन कम किए जाए या तो इसका टाइम बढ़ाया जाएगा, दो में से एक चीजें होने की संभावना है। तो ये आपकी बी फार्मा से रिलेटेड कुछ जानकारी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप और किस कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर बताइएगा। अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम हंट पर सभी क्लासेस चल रही हैं, आप हमारे लाइव क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को भी लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।